ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सिया राम चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको सुनाएंगे 10 मिनट की भागवत। भागवत क्या है? जो भगवान का हो जाए वो है भागवत। अपने मन को सीताराम कहते हुए, राधे श्याम कहते हुए भागवत के महत्व में प्रवेश करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय परमात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ित बिंदु बिन्वित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाममय मूर्ति श्रीमद्भागवत पुराण है। यह एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तो ही श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर यह भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से होते हैं। देखिए, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए, इस दृष्टि से जो लोग कथा सुनते हैं वे अपराध करते हैं। जो हिंदू वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है, इस भाव से सुनते हैं जीवन में किंचित परिवर्तन आवे, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो, इस भाव से सुनी जाने वाली भागवत कथा प्रभावित होती है। श्रीमद्भागवत कथा की पद्धति क्या है? इसका कथा के श्रवण की नियम क्या है? क्यों सुनी जाती है भागवत कथा? इस बात को जिसमें विशुद्ध विवेचन किया गया है उसे हम भागवत का महत्व कहते हैं। श्री भागवत जी के महत्व का यह संक्षिप्त विवरण कहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। कथा श्रवण में श्री निंद्रा देवी कोई व्यवधान ना डाले, इसके लिए जय श्री कृष्णा बोलें, इसे संकोच ना करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। जीवन की 3 बातें हैं जो बहुत समझने की हैं। 3 बातों में सत्य चित आनंद। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, वह सत्य है, पहले मध्य और अंत में वही बचता है। उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात है चित, माने प्रकाश, यानी हमारे लोगों को पुस्तक पढ़नी होती है तो हम बल्ब ट्यूबलाइट जलाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी ने प्रकाश लेते जरूरी नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश से साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात है आनंद की। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़ी सुंदर रूप से वर्णित की गई है। आनंद क्या है? डल्लभ के गद्दे पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। अरबों की संपत्ति प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पाना भी आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर होती ही नहीं। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। एक और बात, दुनिया में जितनी भी चीज़ हैं सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, लेकिन आनंद का उल्टा कभी नहीं होता। आनंद जो है वो परमात्मा का रूप है, आत्मा को ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सतचित श्री कृष्ण, चित ही श्री कृष्ण है, आनंद ही श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। जो विश्व को बनाते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको लय करते हैं, जो जिनकी कृपा विलासी से सारा संसार चलता है। तापत्र विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं, जिसमें सामर्थ्य है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू है व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप यह कह सकें कि यह सुखी है। कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है ऐसा जो छाती पर हाथ रखकर कहे कि सुखी हूँ। 5,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, 2-2 करोड़ का टर्नओवर करते हैं महीने भर के, लेकिन खाते क्या हैं? मूंग की दाल, साथ में
फुल्का। मैंने पूछा, सेठ जी क्या भोजन इतना सब वैभव और मूंग की दाल, सादा फुल्का, ठाकुर जी क्या करें? डॉक्टर के मना किया, रोटी चुप कर खा लेना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरबों की संपत्ति है लेकिन फुल्का खाते हैं, किसी को किसी बात की कमी नहीं। अनंत संपत्ति है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं लेकिन मानसिक चिंता। पिताजी चाहते थे कि अच्छे खानदान से संबंध करूंगा, बड़े भक्त खानदान में बेटे का विवाह होगा, बड़ी प्रतिष्ठा परिवार से विवाह करूंगा। बेटे का और बेटा घर की नौकरानी को लेकर भाग गया। अब पिता जो चाहे कुछ भी करें, बेटे ने तो कर ली शादी, सब कुछ है लेकिन मन में बड़ी बेचैनी है। कभी बेटी नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी ऐसा चाहते हैं कभी वैसा चाहते हैं। कोई धनविन रहत उदास, बेचारे दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है, डिस्टेम्बर करता है, इतना जान जोखिम में डालकर काम करता है। शाम को 50 रुपये मजदूरी में के लिए मिलें, बेटा खिलाए, पत्नी को खिलाए या आप खाए, किसी को सुख नहीं है। सुख किसको है? सुख मैया केवल राम के दासों को है। सुख तो केवल गोविंद कीर्तन में है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होई। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है, गोविंद के नाम का धन है। जिसने कमा लिया वह सबसे बड़ा धनी है। आध्यात्मिक ताप, अदैविक ताप तथा आदि भौतिक ताप तीनों को विनष्ट करने की जिसमें शक्ति है श्री कृष्ण की शक्ति है। ऐसे ही श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णम वयम नमः। आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आप भागवत सुनना चाहें तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। जो अन्य भागवत को सुनने से फल मिलेगा वही इस भागवत को भी सुनने से फल मिलेगा, पर किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपके लिए हमने छोटे छोटे टुकड़ों में भागवत का अध्ययन कराएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।